हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल ट्रिपल कॉलम केस बुक कंप्लीट कर ली थी, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला था आज से हम पेटी केस बुक स्टार्ट करेंगे, तो हम पेटी केस बुक स्टार्ट कर। अब पेटी केस बुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेटी केस बुक क्या होती है सबसे पहले, ठीक है। अभी हमने केस बुक पढ़ ली है, अब पेटी केस बुक जो होती है वो एक्सपेंसेस के लिए बनाई जाती है। किसके लिए बनाई जाती है? ओनली एक्सपेंसेस, खर्चों के लिए बनाई जाती है। जितने भी हमारे डेली लाइफ के खर्चे होते हैं, मंथली खर्चे होते हैं, ठीक है ना, जैसे वेजेस, सैलरी, अदर जो भी खर्चे के चाय नाश्ते का जो भी खर्चा होता है एक फैक्ट्री कंपनी में, वो सारे एक्सपेंसेस किस में जोड़े जाते हैं? पेटी कैश बुक में जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। कैश बुक में हमने नगद खरीदने की बात कर ली, ठीक है ना। बैंक कॉलम के साथ में जितना भी पेमेंट बैंक में है उसकी बात कर ली है। फिर डिस्काउंट का कॉलम में जो डिस्काउंट दिया वो भी सब उसमें आ गया। अब किसकी बात कर रहे हैं हम? खर्चों की। जितने भी खर्चे आएंगे वो किस में आएंगे? पेटी कैश बुक में। तो हम पेटी कैश बुक वाला आप क्वेश्चन नंबर 18 निकाल सकते हैं। पेटी केस बुक में भी दो फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। एक सिंपल पेटी केस बुक होता है, एक कॉलमनर पेटी केस बुक होता है, ठीक है। सबसे पहले सिंपल पेटी केस बुक करते हैं। सिंपल पेटी केस बुक, ठीक है ना। जैसे लघु लघु नगद पुस्तक या फिर खुदरा नगद पुस्तक बोला जाता है या रोकड़ बही। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है हमें। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज सिंपल पेटी केस बुक। निम्नलिखित लेन देनों का लेखा साधारण लघु रोकड़ बही में कीजिए, ठीक है। अब आपको 2016 दिया, इसका सबसे पहले हम तो क्या बनाते हैं? फॉर्मेट बनाते हैं। तो फॉर्मेट इस तरीके से रहता है इसका। सबसे पहले आता है अमाउंट रिसीव्ड। जो भी अमाउंट हमें मिलेगा वो यहाँ लिखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या जब खर्चे की एक्सपेंसेस की बुक बना रहे हैं तो अमाउंट हमें क्यों मिलेगा, ठीक है। तो यार नॉर्मल सी बात है, आप एक्सपेंसेस किस में से करोगे? खर्चे किस में से करोगे? आपको कुछ पैसा दिया जाएगा खर्चा करने के लिए, उसमें से करोगे ना, ये इसके लिए ना, ठीक है ना। अमाउंट रिसीव्ड, फिर आएगा डेट, सीवी फोलियो, अब सीवी फोलियो अभी तक तो एलएफ लिखते थे, लेजर फोलियो लिखते थे, अब सीवी फोलियो। तो सी का मतलब कैश, बी का मतलब बुक, कैश बुक फोलियो, ठीक है ना। यहाँ पर किसके पेज नंबर आएंगे? कैश बुक के। पर्टिकुलर, फिर यहां पर आएगा अमाउंट पेड, और फिर आएगा वीक नंबर, वाउचर नंबर, ठीक है ना। इस तरीके से सिंपल पेटी केस बुक का फॉर्मेट बनेगा। अमाउंट रिसीव्ड, डेट, सीवी फोलियो, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और अमाउंट पेड, ठीक है ना। जो भी अमाउंट रिसीव्ड होगा आप यहाँ लिखोगे और जो भी अमाउंट पेड होगा वो वहां लिखोगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि और ये इसी तरीके से फॉर्मेट आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हमें दिया गया है 2016, तो हम सबसे पहले डेट में 2016 डाल देते हैं, ठीक है ना। बार बार डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब दिया है जुलाई 1, बैलेंस विद पेटी कैशियर, लघु रोकड़िए के पास शेष, ठीक है। अब बैलेंस दिया गया है, मतलब बैलेंस बीडी, बैलेंस का मतलब बैलेंस बीडी होता है, ओपनिंग बैलेंस जो भी देते हैं हम, ठीक है ना। तो बैलेंस बीडी का हम कहाँ लिखते थे अभी तक? डेबिट में। पेटी केस बुक करी है, सॉरी हमने केस बुक करी है, उसमें बैलेंस बीडी कहाँ लिखते थे? डेबिट में लिखते थे। यहाँ पे कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। जुलाई 1, डेबिट साइड है क्या के नाम से? 2, बैलेंस बीडी कितना दिया है? 250, ठीक है। बैलेंस बीडी डेबिट में आता है तो डेबिट में ही लिखा हमने अभी। नेक्स्ट दिया है उसी तारीख के दिन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम चीफ कैशियर, प्रधान रोकड़िए से नगद प्राप्त किया है। प्रधान रोकड़िया मतलब जो मेन अकाउंटेंट है ना, उसने क्या करे गए हैं, हमें कुछ अमाउंट दिया है, ठीक है। तो हमें मिला है, लिखा हुआ उसमें क्लियर रिसीव्ड हुआ है,
प्राप्त हुआ आएगा, तो मतलब जो भी रिसीव होगा वो कहाँ आएगा, डेबिट में। डेट क्या है, जुलाई 1। 500 रुपीज हमें मिली है, सॉरी नाम डाल देते हैं हम, कैश अकाउंट। क्या मिला है हमें, कैश मिला है, तो क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट। क्लियर है। पहला बैलेंस पेडी हमेशा डेबिट में लिखते थे, तो अभी भी कहाँ लिखा, डेबिट में लिखा। फिर सेकंड पॉइंट दिया उसने कि हमें हेड कैशियर रहेगा, ठीक है ना, जो चीफ कैशियर रहेगा, अकाउंटेंट रहेगा मेन हमारा, उसने हमें क्या दिया है, कुछ अमाउंट दिया है, तो हमें रिसीव हुआ जो कैश अकाउंट के नाम से डेबिट में, जो भी आता है वो डेबिट में, जो जाएगा वो क्रेडिट में। फॉर्मेट वही है, पहले हमारे दोनों डेबिट क्रेडिट आमने सामने होते थे, अब क्या होगा, अलग अलग होगा। अब आगे पढ़ते हैं। 12 जुलाई 12 को दिया है पेड टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस पेड करेंगे, पेड का मतलब इधर 12, अब क्रेडिट में है तो बाय के नाम से, बाय टेलीफोन चार्जेस 100 रुपीज। फिर नेक्स्ट दिया है पेड इलेक्ट्रिक बिल बाय इलेक्ट्रिक बिल, ठीक है, कितने के दिए हैं, 45 रुपीज। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है परचेज पोस्टेज एंड स्टाम्प। स्टाम्प एंड पोस्टेज खरीदेंगे, खरीदा आएगा तो पैसा दिया ही होगा, वो भी यही आएगा। 20 बाय परचेज पोस्टेज एंड स्टाम्प, 25 रुपीज, 25 रुपए के। नेक्स्ट दिया है 22 को पेड टैक्सी फेयर, पेड टैक्सी फेयर, टैक्सी भाड़ा दिया। टैक्सी भाड़ा दिया आएगा, कितने का दिया, 45 रुपीज का। फिर नेक्स्ट देखते हैं 24 को दिया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब सन्ड्री एक्सपेंसेस बोल सकते हैं हम लोग। ये इसका मतलब होता है कि अदर खर्चे, ठीक है, मतलब ऐसे छोटे मोटे खर्चे जो एक साथ में हो गए, जैसे किसी दुकान पे हमने 4-5 चीजें छोटी मोटी खरीद ली, तब सबके नाम लिखने से अच्छा हमको क्या कर देते, सन्ड्री एक्सपेंसेस में डाल देते। तब का दिया है 24 बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। मिसलेनियस एक्सपेंसेस और सन्ड्री एक्सपेंसेस बात ही वही आती है, बट मिसलेनियस बोलने में टफ पड़ता है, इसलिए आप उसको सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख सकते हो, इजी पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 28 को दिए स्टेशनरी परचेस, 28 बाय स्टेशनरी, स्टेशनरी दी है उसने 25 रुपीज की। फिर दिया है हमें 30 को रिपेयरिंग चार्जेस बाय रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ टेलीफोन, 35 रुपीज। नेक्स्ट दिया है 31 को बाय पेड बस फेयर, बस फेयर, फेयर का मतलब होता है रेंट, किराया, जो आप बस वगैरह में देते हो ना, वो हो गया टैक्सी फेयर, टैक्सी किराया, बस फेयर, बस का किराया 15 रुपीज। नेक्स्ट दिया है हमें पेड कैरिजेस जुलाई की, ये भी 31 की दे रखी है हमें बाय कैरिजेस
कितना दिया है 50 रुपीज। अब आप दोनों साइड का टोटल लगा लीजिए, ठीक है ना। दोनों साइड का टोटल लगा के फिर हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस सीडी फाइंड करनी पड़ेगी। अब इस साइड का टोटल तो हमें ऑलरेडी दिख रहा है 500 और 250, मतलब टोटल कितने हो गए यहाँ के 750, ये टोटल हो गया। अब इधर का टोटल आप लोग लगा लीजिए। बैलेंस सीडी टोटल तो आएगा हमारा 750 और बैलेंस सीडी हमारा आ जाएगा 380, 380 रुपये, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको दिख जाएगा, मैंने तो जोड़ रखा है, ठीक है ना। आप लोग चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं चेक करवा देता हूँ आपको। 100, 45, 25, 45, 30, 25, 35, 15 और लास्ट में 50, 5, 5, 0, 3, 5, 3, 8, 12, 14, 18, 750 माइनस ये बचा 380, ठीक है ना। टोटल आप जब इस साइड का करोगे तो कितना आएगा 370, 370 रुपए, ठीक है ना। उसमें 750, 750 में से आप 370 लेस कर दो तो कितने बचेंगे 380, ये क्या हो गया हमारा बैलेंस सीडी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टफ नहीं है ना, नया कोई पॉइंट है उसमें, ठीक है ना। आपको सिर्फ बैलेंस बीडी और जो भी आपको कैश दिया है, ठीक है ना, मतलब अगर आपको रिसिप्ट होता तो डेबिट में लिखे, बाकी सारे एक्सपेंसेस का लिखने आपको क्रेडिट में, और फिर क्या करना है आपको बैलेंस फिगर दोनों का कर लेना, ठीक है ना। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। 20 नंबर का क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, इसके पहले आपने अगर ट्रिपल कॉलम के 16 और 17 नहीं करे तो वो भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। कल कॉलमनर मेथड रहेगी, वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। थैंक यू।